आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति एक बेहतर जिंदगी की तलाश कर रहा है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम जब भी लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे कि मैं ये हासिल कर पाऊंगा या नहीं, इसमें तो बहुत समय लगेगा और मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर इस काम को पूरा ना कर सका तो मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे? अगर असफल हो गया तो कितने लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे? इसी प्रकार के डर के कारण कई लोग तो शुरुआत ही नहीं कर पाते। तो आइए इस समस्या का समाधान एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कैसे अपने असफलता के डर को खत्म किया जा सकता है और हमारे मन में यह असफलता का डर क्यों होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षु एक जंगल के पास अपनी कुटिया बना के रहा करते थे। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान थे। कोई भी व्यक्ति उनके पास कोई समस्या लेकर आता तो वो बहुत ही बुद्धिमानी से उस समस्या का समाधान निकाल देते थे। एक दिन वो पास के गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए और भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। वो व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से बोला, मैंने सुना है आप बहुत ही बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान कर देते हैं, लेकिन मुझे तो इस बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। अगर आप सच में सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं तो क्या आप मेरी इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे? मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमान के बहुत से किस्से सुन रखे हैं, इसलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है और हम अपने किसी भी लक्ष्य को बिना असफलता के, बिना घबराहट के कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उस व्यक्ति की बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी दूर हो जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी कुटिया तक चलना होगा। वो व्यक्ति उस भिक्षु की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को जंगल में बनी अपनी कुटिया तक लाए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी। शाम हो जाने के कारण वह भोजन करके सो गए। जब वह दोनों अगले दिन उठे तो बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर करा के लाता हूँ। इतना कहकर वह दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को एक गुफा दिखाते हुए कहा, चलो मैं इस गुफा की तुम्हें सैर कराता हूँ। लड़के ने कहा, हाँ चलिए, मुझे भी जंगल की इस गुफा को देखने की काफी दिनों से चाहत थी। उसके बाद दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन कुछ समय बाद चुपके से बौद्ध भिक्षु गुफा से बाहर आ गए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के अंदर से बहुत आवाजें दी, हे मुनिवर, हे मुनिवर, आप कहाँ चले गए? आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बहुत देर तक कोई जवाब नहीं मिलने पर वो घबरा गया। घबराकर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो हैरान रह गया। यहां तो किसी ने गुफा के द्वार को बंद कर दिया है। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? वो अकेले अकेले उस गुफा में काफी भयभीत हो गया और सोचने लगा कि कहीं उस सन्यासी ने मुझे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी। ऐसे विचार के साथ वो गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वो गुफा में काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। साथ ही अब उसे जोरों की भूख और प्यास भी लग रही थी, इसलिए वो शांत होकर एक जगह पर बैठ गया। तभी एक सुरंग से उसे सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी, पर उस रोशनी आ रही सुरंग तक पहुंचना बहुत ही कठिन था। उस सुरंग के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और वो काफी ऊंचाई पर भी थी। फिर भी वो तुरंत उठा और अपनी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने में लगा दिया। काफी मेहनत और प्रयास करने के बाद वो सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया। काफी देर तक वो सुरंग में ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसे वो सन्यासी हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। वो लड़का झट से उस सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया। बाहर आते ही उस बौद्ध भिक्षु पर गुस्सा करते हुए कहा, आप मुझे इस अंधेरी गुफा में छोड़कर अकेले क्यों आ गए? आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया हूँ, मुझे कितनी जोरों की प्यास लगी है। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और बोले, अब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम उस गुफा से बाहर सिर्फ 2 कारणों से निकल पाए हो। पहला कारण, तुम्हें जोरों की भूख और प्यास लगी थी, और दूसरा कारण,
तुम्हें वहां घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि तुम्हें अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ गई है। इसके अलावा और 2 मुख्य कारण हैं जिसके कारण तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए हो। पहला कारण है, तुम्हारे साथ वहां कहने के लिए कोई नहीं था कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुंचोगे, ये तो असंभव है। दूसरा कारण है, वहां कोई ये कहने वाला नहीं था कि चलो दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम आसानी से इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। सफलता प्राप्त कैसे कर सकते हैं, इसे समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी युक्ति बनाकर दिखाई है, लेकिन वास्तव में सफलता प्राप्त करना इससे भी जटिल है। जब आप किसी लक्ष्य को पूरा करने जाते हैं तो सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए पर हमें ज्ञान देते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, तुमसे ये ना हो पाएगा, इससे अच्छा तो तुम वो काम कर लो। ऐसे ही वो हमारे दिमाग को भटका कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें खुद पर संदेह होने लगता है और हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। सफलता ना मिलने का एक कारण ये भी है कि सफलता पाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। लक्ष्य को प्राप्त करने में सालों साल भी लग सकते हैं, परंतु हमारा मन तो हर घंटे बदल जाता है, तो सालों साल के समय में हमारा मन कैसे नहीं बदलेगा। जब हमारा मन बदल जाता है तो हम उस रास्ते को छोड़ अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। परेशानियां हमें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता है। अगर सफलता हासिल करनी है तो अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो। हम हमारे पास जो होता है उसकी इज्जत नहीं करते, दूसरों के पास क्या है हमेशा वही देखते रहते हैं और दूसरों की चीजों पर ही नजर डालते रहते हैं। हम हमेशा वही देखते हैं कि दूसरों के पास ऐसा क्या है जो कि हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट की भावना महसूस करते हैं। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को देखना चाहिए और हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि हम जिस भी कार्य में हैं उसमें अपने आप को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कोई भी इंसान या कोई भी पद पूरी तरह सही नहीं होता है। सभी में कुछ ना कुछ कमियां होती ही हैं। हमें उसी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए आप जिस भी कार्य में हो, जैसे भी हो, खुश रहो और अपने आप को स्वीकार कीजिए और जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहिए। मुनिवर की इन बातों को सुनकर उस लड़के की आंखें खुल गईं। वो बोला, आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपकी इन बताई बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।